नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम बता दें आपको, हमने कल खबर दिखाई थी सूरजकुंड रोड के सिद्धार्थ आश्रम के पास एक हरवीर मलिक जी की डेड बॉडी मिली थी। और अब हम आपको इनके परिजनों से आइए बातचीत करते हैं, क्या हुआ था पूरा मामला। मेरा नाम अमर सिंह मलिक है जी। ये बीपीटीपी में सेक्टर 75 में रहता था अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ, 3rd फ्लोर पे। और ऊपर 10वें फ्लोर पे इनकी साली रहती थी जिसका डाइवोर्स हो चुका है। दोनों बहनें ईएसआई में नौकरी करती थी। तो 11 तारीख को इसकी जब मम्मी ने घर पे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं मिला। तो 15 तारीख को, 14 को या 15 को उसकी वाइफ गांव में ही आ गई और उससे पूछा गया भाई फ़ोन नहीं मिल रहा। तो उसने कहा मम्मी जी वो मेरा अकेले का मन नहीं लगता और वो जो है नेपाल चला गया। हमें इस तरह से बताया गया। तो फिर 4-5 दिन के बाद फिर फ़ोन मिलाया, फिर फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो फिर वो यही कहती रही जी विदेश गया वो। तो इसने कहा भाई विदेश जाए तो जहाँ मर्जी जाए, फ़ोन तो स्विच नहीं रखता वो अपना, फ़ोन तो उसका मिलता है कहीं भी जाए। तो कहती कोई किसी कारण से ना मिल रहा होगा, मिल जाएगा। तो ये इस तरह से करते करते उसने 27 तारीख तक टाइम निकाल दिया। जब 27 को सख्ती से उसको पूछा गया भाई तू बता फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा, अगर नहीं बताएगी तो हम पुलिस में कंप्लेंट देंगे, तब बताएगी। तो उसके बाद 27 तारीख को वहाँ से स्कूटी लेके माँ बेटा दोनों भाग गए और फ्लैट की चाबी भी वहीं कमरे में फेंक गए अपने की। तो उसके बाद जब हमने फिर पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए हम गए और 31 तारीख को हमने वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी, एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने 1 अगस्त को हमारी 134 नंबर FIR दर्ज कर ली गुमशुदगी की। क्यों गुम ही था ये, हम कैसे कह सकते हैं क्या हुआ उसके साथ में। तो गुमशुदगी की वो कर ली। फिर 10 दिन वो इन्वेस्टिगेशन करते रहे और हम जाते रहे, उनको पूछते रहे भाई क्या प्रोग्रेस है। जब 10 दिन में हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली तो हम CP साहब को 11 तारीख को पेश हुए। CP साहब ने को तो हमारे को मिले नहीं। तो उनके रीडर थे निहाल सिंह इंस्पेक्टर, उन्होंने एप्लीकेशन ली हमारी और उन्होंने वहीं से DCP साहब को, उषा कुंडू जी को मार्क कर दी, सेंट्रल DCP को। फिर हम 12 तारीख को उनसे मिले, 12 तारीख को। तो उन्होंने उसी टाइम हमारे को कहा भी ACP साहब को मिलना और हमने SIT गठित कर दी है और आपको कुछ ना कुछ हम नतीजा देंगे। फिर मैं 12 को बैठे रहे, ACP साहब मिले नहीं। फिर 13 को हम गए 10 बजे, तो हम 2 बजे ACP साहब से मिले। ACP साहब ने उसी टाइम कहा भाई आप हमने SIT बना दी है और ज़रूर हम कुछ ना कुछ निकाल के देंगे। हमने कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पर उन्होंने कहा आप अभी जाओ थाने और पहले थाने SHO साहब से मिलो। ACP साहब से मिलने के बाद फिर हम BPTP थाने गए, वहाँ IO साहब बैठे थे और अपने इंस्पेक्टर साहब बैठे थे। उनसे उन्होंने हमारे से सारी हाल चाल पूछी और बताया हमने। तो उन्होंने कहा भाई 2-3 दिन छुट्टी हैं, अभी 15 अगस्त आ रही है और छुट्टियों के बाद हम आपको कुछ ना कुछ करेंगे। फिर 17 तारीख को हम फिर दोबारा से संडे को वहाँ पे गए थाने में। फिर थाने में उनसे पूछा भाई क्या हुआ। उन्होंने कहा जी CIA को हमने केस दे दिया और अब CIA आपका तुरंत नतीजा निकाल देगी। फिर 18 तारीख को हमारे पास फिर फ़ोन आया थाने से, भाई आपको CIA इंचार्ज से मिलना है। तो वहाँ लोहन साहब से हम मिले 18 तारीख को। उन्होंने कहा जहाँ इतने दिन हो गए, 2 दिन हमारे को 13 तारीख को केस मिला है, हम 2-1 दिन में आपका रिजल्ट निकाल के दे देंगे। और फिर उन्होंने पूछा हमारे से भाई तुम्हारी हरिद्वार में कोई रिश्तेदारी है। मैंने कहा जी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और 20 तारीख को हमारे को फिर थाने से फ़ोन आया भाई आप थाने आ जाओ। हम थाने जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने बुला लिया, बोले सिद्धार्थ आश्रम पे आप वहाँ आ जाओ। हम वहाँ पहुँचे। आपके पास कितने बजे कल कॉल आई? हमारे 11 बजे के आसपास कुलवीर के पास फ़ोन आई थी। कुलवीर ने मेरे को फ़ोन किया, चाचा ऐसे ऐसे बात है, बुला रहे हैं। तो मैंने कुलवीर से कहा भाई तू आ जा फिर तभी चलेंगे। उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ और आपसे काम है। तो हमने कहा भाई शाम को आ जाएं, बोला ना अभी आ जाओ। फिर ये कुलवीर वहाँ से गुड़गांव सर्विस करता है, तो वहाँ से कुलवीर 1:45 बजे के आसपास मेरे पास आके पहुँचा। उसी टाइम हम गाड़ी लेके निकल लिए, अजेंदर भी, कुलवीर भी और मैं भी। यहाँ से हम गए तो फिर ये बोले आप जो है वहाँ से वापस सूरजकुंड आ जाओ उस रोड पे। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जब देखा तो पुलिस ही थी, बाकी तो लोग थे नहीं। पुलिस के करीब 15-20 आदमी थे, CIA स्टाफ भी था, थाने का स्टाफ भी था, IO भी था, सारे लोग नीचे खड़े हुए थे, कुछ ऊपर खड़े हुए थे। तो हम फिर बुलाए और बॉडी की तस्दीक हमारे से करवाई। हमारे सामने ही वो गठरिया काट करके, जिस कपड़ों में बांधा हुआ था, चाकू से काट करके बॉडी निकाली और बॉडी पहचान करके हमने कहा जी हमारी बॉडी है हरवीर मलिक। किस हालत में मिली आपको? बॉडी जो है बंधी हुई थी कपड़ों में, तो मतलब देखने लायक नहीं थी काफ़ी। मतलब पहचान कैसे हुई? पहचान उसके हाथ में जो कड़ा था, एक तो उससे पहचान लिया हमने, बालों से भी और मुंह से भी हमने पहचान लिया। कड़े पे
उसका हरवीर मलिक लिखा हुआ था गोल्ड पे, तो उससे भी पहचाना, कपड़ों से भी पहचाना, अंडरवियर पहना हुआ था और कैबरी पहनी हुई थी उसने एडिडास की, और ऊपर नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो वो कपड़े उसके थे, उनसे और हमने शक्ल से पहचान करके और ये आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये बॉडी हरवीर की है। उसके बाद उस बॉडी को वहाँ से वो लेके आ गए और हम पेपर पूरा कराने के लिए थाने ले गए। तब से वो बॉडी इसी हॉस्पिटल के अंदर रखी हुई है। अब हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम हो तो हमें बॉडी मिले और हम उसका क्रिमिनेशन करें। ये पता चला कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा अभी तक हमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, तो पुलिस ने हमें क्लियर नहीं बताया अभी क्या बात पे झगड़ा था। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं। हरवीर गायब है, तो क्या आपने सोसाइटी में भी जाके पता करने की कोशिश? सोसाइटी में खूब गए जी, किसी सोसाइटी वाले ने नहीं बताया। इतना जरूर पता लगा था सोसाइटी में जो 3rd फ्लोर पे रहता था, 4th फ्लोर पे जो आदमी रहता था, तो इसने हरवीर ने अपना ताला बंद कर लिया था, उस लड़के को अंदर नहीं बढ़ने दे रहा था। तो 4थी मंजिल से ये लड़का कूद के बालकोनी से और बैक साइड से जा करके और वहां से जंगला तोड़ करके और वहां से उसके अंदर एंटर किया है बेटे ने। और फिर उसने दरवाजे खोल के अपनी मम्मी को भी अंदर किया। तब शोर हुआ सोसाइटी वालों ने कहा, तो उसकी मम्मी ने कह दी हमारा आपस का झगड़ा, आप जाओ। तो सोसाइटी वाले अपने अपने घरों में चले गए, फ्लैटों में। उसके बाद कुछ नहीं पता, किसी ने कोई बता के ये भी नहीं था कि भाई हम ये बताएं कि इसमें क्या हाथ था, कौन आदमी आए थे, कौन गए, कुछ नहीं पता लगा। फिर वहाँ से जो इसकी साली ऊपर रहती थी 12वीं मंजिल पे, 10वीं मंजिल पे, वो भी अपना सामान लेके चली गई और इनके फ्लैट में से केवल वॉशिंग मशीन गायब थी और बाकी जो गोल्ड पहन रखा था वो, और बाकी जो कैश वैश होगा उनका घर में जो होती है वो हमें अभी नहीं पता कुछ भी क्या सामान गायब है। लेकिन वॉशिंग मशीन जो थी घर से गायब थी वो, और उनका साली का सामान। और वो हमने ये भी पूछने की कोशिश करी भाई ट्रांसपोर्ट से गया होगा सामान, एंट्री होती है गेट पे, वो भी हमारे को कुछ नहीं बताया गया किससे सामान ले गए, टेम्पो में ले गए, गाड़ी में ले गए, कैसे ले गए, हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस ने उन पर कार्रवाई करी है अभी? पुलिस पर लड़का कल पकड़ लिया था, उसने बॉडी बरामद करवाई है, बाकी क्या कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस जानेगी। फिलहाल आपको हम बता दें कल का एक मामला था हरवीर मलिक का, और ये इनके घर के परिजन हैं, इन्होंने जैसा बताया हमने आपको दिखाया है। फिलहाल पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। नमस्कार।